Let me see. Yes. Okay, so today's activities are related to the chapter 9, How Plants Survive. Okay, let me give you some recapitulations because आपने बीच में सीटी दिया है, चैप्टर 3 पढ़ा है, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इनमें. ओके, तो इस चैप्टर में आपने पहले ये पढ़ा है कि एडेप्टेशंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की फर्दर टाइप्स पढ़ी हैं, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज. एंड आपने अदर लैंड फॉर्म्स में मिलने वाले जो टेरेस्ट्रियल के अंडर ही आते हैं वो पढ़े, वहां पे कैसे प्लांट्स मिलते हैं, such as plants which are found in marshy lands, deserts. Then we have done aquatic plants. Aquatic plants की three types हैं, fixed, floating and underwater plants. Aquatic और terrestrial के बाद हमने पढ़ा है insectivorous plants जो insects खाते हैं, and then non green plants which do not have chlorophyll in them. Okay, so let's start the activity. So this is the first question on your screens. The ability to adjust to environment. What could be the answer? Spellings. देखो बच्चे, अभी स्टार्ट ही हुई है एक्टिविटी और अभी से आपने कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है. दैट इज वेरी रॉन्ग. अगर आप दूसरे के बच्चे के आंसर्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, आपका रियली इस क्लास में बैठने का कोई बेनिफिट नहीं है. एक बच्चा जो रॉन्ग आंसर लिख देता है, बाकी बच्चे उसको सेम कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, बिकॉज सारे बच्चे सेम मिस्टेक्स नहीं करते. सबके माइंड डिफरेंट चलते हैं. मिस्टेक हो सकती है बट डिफरेंट हो सकती है. I'm getting the answers. Adaptation, that is very correct, but spellings. Problem is only with the spelling. बहुत इजी स्पेलिंग है, लंबे जरूर है बट इट इज इजी. अच्छा, आई जस्ट रिसीव्ड कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट और वो स्टूडेंट मुझे कॉल करके ये बोल रहा है कि मैम आपकी स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्क्रीन इज विजिबल और मैं आपको दिख रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ, फिर भी आप मुझे कॉल कर रहे हो, है ना. एक बार मैंने कॉल कट कर दिया, आपने फिर से कर दी, तो थोड़ा देख कर किया करो. अगर मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी, मनप्रीत मैम इज हियर, शी विल इन्फॉर्म मी. सो आई एम showing you the answer, adaptations. Okay, आप adaptation भी लिख सकते हो, that is also correct. उसमें भी कुछ wrong नहीं है. So adaptation और adaptations, आप spelling देखो, बहुत easy है. adaptation. Okay, बच्चे क्या लिख रहे हैं, ये वाला TA नहीं लिख रहे हैं, वो adaptation लिख रहे हैं. जो बच्चे कॉपी पेस्ट करके आंसर लिख रहे हैं, सबकी सेम ही मिस्टेक आ रही है, मैंने देखा है. ओके, सो नेक्स्ट आपको ये 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, पहले सुनना है आपने ओनली. स्टॉप राइटिंग एंड लिसन केयरफुली. 8 पिक्चर्स दिख रही हैं, ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, नीचे दिख रहे हैं ABCD. ठीक है, ऊपर ट्रीज है, नीचे लैंड फॉर्म्स है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किस तरह का लैंड फॉर्म और आपको मैचिंग करनी है. ठीक है, जैसे आप टेस्ट में या लिखते हो ना मैचिंग के, 1 सपोज 1 E 2 F करके सारे आंसर्स एक ही बार में लिखने हैं, एक ही मैसेज में.
Okay, and after getting the enough responses, I will show you the answer. So I got the first response from Panni. Ma'am, please tell the question again. You I want was to know removed. type of tree is found in which type of landform, और आपको मैचिंग करके आंसर देना है, मैच करना है, जैसे मैथ्स में कॉलम होते हैं ना, वैसे आपने आंसर देना है. And again I'm repeating, no copying and pasting the answer. अपना माइंड लगाओ, सोचो, अपना इंटेलेक्ट यूज करो कि क्या कौन सा कहाँ पे मिल सकता है. इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ये बहुत बड़े हैं. Yes, more responses should be there. So I can see that most of the students are writing 1B. 1 को B के साथ मैच कर रहे हैं. कुछ बच्चों ने D के साथ भी मैच किया है, एक ही स्टूडेंट ने किया वैसे. एंड 2 को D के साथ मैच कर रहे हैं, 3 को A के साथ, एंड 4 को C के साथ. Okay, let me show you the answer. This is the correct order. 1D. देखो ये सी शोर है, सी शोर पे जो वाटर के नियर है, वाटर बॉडी के नियर, वहां पे आपको कोकोनट ट्रीज मिलते हैं. ओके. 2D, बिकॉज ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड्स में ही लोटस ग्रो करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो पॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा डीप नहीं होते हैं, और क्योंकि लोटस एक फिक्स्ड प्लांट है तो इसको, इसका जो स्टेम है इतना लॉन्ग होता है कि ये पॉन्ड के बेड तक जाता है. इसकी रूट्स बेड में ही एम्बेड होती हैं. रूट्स बहुत छोटी होती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर में है. ये बात अपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि जो रूट्स होती है वाटर प्लांट्स की, एक्वेटिक प्लांट्स की, उनकी रूट्स हमेशा छोटी ही होती है, रिड्यूस्ड होती हैं. ओके, बिकॉज मेन फंक्शन क्या है रूट्स का? मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज टू एब्जॉर्ब वाटर. अब ये प्लांट्स ऑलरेडी वाटर में है तो रूट्स का फंक्शन बहुत ऑलमोस्ट खत्म ही है. बस इनका रूट्स का यही फंक्शन है कि ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रख रहे हैं. ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट में वो भी नहीं होता. सो लोटस ये है डी के साथ. 3 इज कैक्टस. ये एक क्लियरली दिख रहा है पिक्चर में कि ये एक डेजर्ट है. ओके, एंड कैक्टस प्लांट इज फाउंड इन द डेजर्ट बिकॉज कैक्टस को वाटर स्टोर करके रख लेता है. इसमें स्पाइन्स होते हैं, ट्रांसपीरेशन नहीं होती, वैक्सी कोटिंग होता है इसके स्टेम के अराउंड. उसके वजह से भी वाटर लॉस बहुत कम होता है. ग्रीन स्टेम होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है. तो ये सारी फीचर्स हैं जो कैक्टस को हेल्प करती हैं डेजर्ट जैसे मैम, बहुत. मैम वहाँ पे बने हुए थे पहले ट्रीज वगैरह, इसलिए मुझे पता चल गया. ओके, एंड 4 को है सी के साथ. ये एक स्नोई लैंड है और ये एक प्लांट है जो कॉनिफर है. ठीक है, कॉनिफर है ना क्योंकि आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप में है. तो ऐसे प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे स्नो होती है. ट्रायंगुलर शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि जब स्नो ऊपर से गिरती है तो स्नो यहाँ पे ऐसे स्लाइड होके नीचे गिर जाती है, इसके ऊपर कलेक्ट नहीं होती. ठीक है, जैसे आप स्लाइड्स लेते हो ना,
स्लाइड्स में आप ऊपर चले जाते हो, स्लाइड होके नीचे आ जाते हो। सिमिलरली स्नो ऊपर गिरती है, वो स्लाइड होके नीचे आ जाती है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे अपने ग्रुप लिखना है पूरा, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लांट में लिखना है। हिंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। ये प्लांट्स हैं जिनकी वैक्सी कोटिंग होती है, ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं। कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो ये जिसमें ये वाली फीचर्स होती हैं? थिंक अबाउट इट। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने एक पर्टिकुलर प्लांट का नाम नहीं लिखना। मैं एग्जांपल्स नहीं पूछ रही हूँ आपसे, मैं ग्रुप ऑफ प्लांट्स पूछ रही हूँ। So I can see that some students are writing floating plants, कुछ aquatic ही लिख रहे हैं, कुछ fixed aquatic लिख रहे हैं. So mixed responses are there. Let's wait for some more responses. Yes, everyone must write the answer. पार्टिसिपेट सबने करना है। रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं यार, ये कौन सा टेस्ट आपका चल रहा है और हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा स्टूडेंट रॉन्ग दे रहा है, कौन सा राइट दे रहा है। तो आपने आंसर डेफिनेटली देना है। स्पेलिंग्स नहीं ठीक लिख रहे हो, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बच्चे। Yes, try some more answers. Okay, so the answer is fixed aquatic plants. Okay, तो जो फ्लोटिंग लिख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो आंसर में फ्लोटिंग प्लांट्स लिख रहे हैं वो ध्यान से सुने, बाकी बच्चे भी ध्यान से सुने। आपको थर्ड हिंट दिया है फिक्स्ड, ठीक है। अगर कोई प्लांट फिक्स्ड है तो वो फ्लोट कैसे कर सकता है ना? आपने सोचा नहीं, फिक्स्ड ही है तो वो फ्लोट कैसे कर सकता है? अगर फ्लोटिंग प्लांट होता तो उसकी ब्रॉड फ्लैट लीव्स नहीं होती, क्योंकि फ्लोटिंग प्लांट बहुत लाइट इन वेट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ताकि वो फ्लोट कर सके वाटर सरफेस पे। ओके, तो ये फ्लोटिंग प्लांट हो ही नहीं सकता। ये क्या है? फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट है। और एक्वेटिक जो बच्चे लिख रहे थे उनके बहुत बच्चों के स्पेलिंग्स रॉन्ग थे, तो आप करेक्ट स्पेलिंग देखो। ओके, सो नेक्स्ट मैम मैम हम फिक्स्ड प्लांट भी लिख सकते हैं। हाँ, बट इट इज बेटर इफ यू राइट एक्वेटिक अलोंग विद द फिक्स्ड प्लांट। ओके, अगर आप ओके मैम। लिख देते हो ना, तो इफ यू सी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो तो सब, वो भी तो सारे फिक्स्ड ही है, वो कौन सा मूव कर रहे हैं, राइट? तो आई थिंक एक्वेटिक लिखना जरूरी है साथ में। सो द हिंट्स आर needle like leaves, deep roots, woody stem. Okay, so students are writing cactus. Okay, some more answers. एक बच्चे ने लिखा है क्रिसमस, लिखना चाहता है क्रिसमस ट्रीज, बट क्रिसमस के स्पेलिंग रॉन्ग है। नो प्रॉब्लम, लर्न करने चाहिए आपको। भावित चड्डा इज द ओनली स्टूडेंट हु हैज रिटन कॉनिफर्स। और एक बच्चे ने क्रिसमस ट्री जिसने लिखा है उसका मतलब भी यही हो सकता है कि वो शायद कॉनिफर बोलना चाहता है। बाकी बच्चे कैक्टस लिख रहे हैं, डेजर्ट प्लांट लिख रहे हैं, डेट, पाम। ओके, कुंजल बंगा ने भी लिखा है कॉनिफर्स एंड कैक्टस एंड डेजर्ट प्लांट्स, पाइन। ओके, और आप इसके बच्चे एग्जांपल्स मत दो, मैं ग्रुप ऑफ प्लांट्स पूछ रही हूँ ना। ओके, लेट मी शो यू द आंसर। करेक्ट आंसर इज conifers.
एक बच्चे ने कैक्टस लिख दिया, बाकी सबने बिना सोचे समझे उसका आंसर वही लिखी जा रहे हैं, सेम आंसर लिख रहे हैं। कैक्टस की तो नीडल लाइक लीव्स होती ही नहीं। कैक्टस की स्टेम तो वुडी बिल्कुल भी नहीं होती। कैक्टस की स्टेम तो फ्लैशी होती है, उसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल ही होता है, वुड तो होती ही नहीं कैक्टस में। अपने हैंड्स रेज करो जिस बच्चे ने कैक्टस में वुड देखी है। कैक्टस यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, आपने पिक्चर्स वहां देखी है अब तक तो कैक्टस की। कैक्टस में बिल्कुल भी वुड नहीं होती, फ्लैशी स्टेम है उसकी तो। ठीक है, डीप रूट्स डेफिनेटली है, बट बाकी दो हिंट्स भी तो आपने देखने हैं ना। कैक्टस में लीव्स नहीं होती, उसमें स्पाइन्स होते हैं जिसको आप थॉर्न्स भी बोल देते हो, कांटे जो होते हैं उसके। ठीक है, नीडलाइट लीव्स कॉनिफर्स की होती है। फंक्शन दोनों चीजों का एक ही है कि ट्रांसपीरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो। ठीक है, और स्नो उस पे कलेक्ट नहीं हो। वुडी स्टेम होती है ओनली कॉनिफर्स की, बाकी सारे प्लांट्स की, बट कैक्टस में बिल्कुल नहीं होती। तो ध्यान से क्वेश्चन सुना करो, देखा करो, अपना माइंड यूज करके आंसर दिया करो, कॉपी पेस्ट मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ribbon like leaves, shallow roots, no stomata. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो ये कौन से प्लांट्स हैं। यस, अभी तक कोई आंसर नहीं आया, दैट्स स्ट्रेंज। Okay, I have received answer. Non-green plants, tape plant, underwater plants, parasitic plant, aquatic plant. Okay, so variety, too much variety in the answers. It means you people are very much confused about these plants. But that's really okay. मुझे आप लोगों से इतनी complaints नहीं है क्योंकि ये टॉपिक बहुत न्यू है, ये वर्ड्स बहुत न्यू है आप लोगों के लिए। धीरे धीरे चलो सीख जाओगे, बट थोड़ा ध्यान से इनकी फीचर्स आपको पढ़ने की जरूरत है। मैम यस मैम आपकी आवाज मैम कट कट के आ रही है। Manpreet ma'am, is there any issue with my voice? नो मैम, योर वॉइस इज No, this ऑडिबल, बल्कि उस बच्चे की आवाज नहीं आ रही जो बोल रहा है। Okay. Bhargava, please check your network connection because my voice is okay. Okay, some students are writing tape grass and hydrilla. I can see tape grass, taped grass. तो मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स पूछ रही हूँ, तो आपने ग्रुप का नाम बताना है। एग्जाम्पल्स के लिए मेरे पास कुछ और एक्टिविटी है, वो मे बी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। सो लेट मी शो यू द आंसर। आंसर इज एक्वेटिक अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक है, इसमें अगर आप एक्वेटिक नहीं भी लिखते हो तो चलता है क्योंकि अंडर वाटर इट इज अंडरस्टूड, ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट दे आर अंडर द वाटर। ठीक है, अंडर वाटर प्लांट्स के रिबन जैसे लीव्स होते हैं। जो बच्चे नॉन ग्रीन लिख रहे थे, बहुत सारे बच्चे नॉन ग्रीन प्लांट्स लिख रहे थे, सो लेट मी टेल यू, नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट bear leaves because the function of leaves is to carry out photosynthesis and non-green plants do not perform it, so there is no need of leaves, तो उनके leaves होते ही नहीं है। शैलो रूट्स होती हैं क्योंकि ये प्लांट्स ऑलरेडी वाटर में है, तो रूट्स वाटर को अब्सॉर्ब करती नहीं है, बस इनका फंक्शन क्या होता है, प्लांट को फिक्स रखना एक जगह पे। जैसे ऊपर भी ग्राउंड में भी प्लांट्स होते हैं ना, इनकी रूट्स लंबी होती है क्योंकि इनको अंडरग्राउंड से वाटर एब्सॉर्ब करना पड़ता है। और सबसे बड़ा हिंट तो ये था, नो स्टोमेटा। अंडर वाटर प्लांट्स का स्टोमेटा नहीं होता बिकॉज उनकी बॉडी सरफेस पे होल्स होते हैं, वो बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। एंड जसवीर राम इज अ स्टूडेंट जो आंसर देख के भी रॉन्ग लिख रहा है। अंडरग्राउंड प्लांट्स नहीं है ये, अंडर वाटर प्लांट्स हैं।
Okay, so these plants are light in weight, they float, and they have air-filled stems. ऐसे कौन से प्लांट हैं जो वेट में बहुत लाइट होते हैं, फ्लोट करते हैं और उनके स्टेम्स में एयर फिल्ड होती है? स्पेलिंग्स. What I feel that you people are not in the habit of writing anymore. Write only group of plants, not the examples. Ma'am, your screen is not visible. It is visible. Yes, question में बेटा it is visible. बेटा अनु मैम ने 3 नेम से ज्वाइन किया हुआ है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा वहां पे आप पिन करो, then screen will be visible. Yes. मैम मैंने वहीं पे पिन करा है मैम, तब भी नहीं आ रहा। बच्चे जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है ना, बॉक्स के अंदर एक छोटे से स्क्वायर के अंदर एरो दिख रहा है, उस पे टच करो। मैम वहीं पे करा है। तो आपको क्या शो हो रहा है? मैम स्क्रीन बस आपका नाम आगे आ रहा है। बेटा आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। Yes. So aquatic floating plants. तो लिख रहे थे, उस पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? बट आंसर सबने ये करेक्ट दिया है, ठीक है? सो जल्दी से इसका आंसर बता दो। नो क्लोरोफिल एंड दे लैक these are the plants lack nutrients. कौन से प्लांट्स हो सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है? Now it is visible. Okay, Bhavik Chadda has given the first answer, but spellings are wrong. Whatever you want to write, write with the correct spellings. अब भाविक ने इसके आंसर को कॉपी पेस्ट किया है, इन आंसर लिखा है, इन स्पेलिंग. And but do not write the examples. Write only group of. Yes, I can see that all the students are writing non-green or parasitic plants. Yes, that's the correct answer. Parasitic plants, ठीक है, जो नॉन ग्रीन होते हैं. पैरासिटिक जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है? तो ये जो प्लांट्स हैं, दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. क्लोरोफिल नहीं होगा, वो सनलाइट ट्रैप नहीं करेगा. सनलाइट नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन नहीं होंगे, ऑक्सीजन एंड फूड प्रोड्यूस नहीं होगा. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है. इनको अपने न्यूट्रिएंट कहाँ से लेने पड़ते हैं? दूसरे प्लांट्स से. लैक होता है. बेटा प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड मिसबा. ध्रुविका वर्मा इज आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक. लैक होता है किसी चीज की कमी होना. ओके, so that's it from my side. Now, hey ma'am. Okay, good morning. Hi, hello, Manpreet ma'am, Anu ma'am. Thank you so much, Anu ma'am, for sharing the screen once again. Okay, good morning, students.
I hope you all are ready now for the English class. Please keep yourself muted. All right. So when I was watching you during your science class, so I could see a few students who were very uninterested. है ना, मैम बोल रहे हैं and वो सुनने की भी उन्हें कष्ट नहीं कर रहे हैं वो बच्चे. So please be sincere, बेटे. The science topics are really important, and especially ma'am is teaching you some new topics. So please be attentive. All right. I hope you are having a rough notebook with you that I always tell you to keep. We might need it, we might not need it, but then you have to have it. आपके हाथों में होनी जरूर चाहिए, right? Okay. So before we start the class, yeah. Ma'am, there is one child with the ID of Rajni Gupta. That student, I think that student is very non-serious because he's repeatedly muting others. बेटा, so ma'am is not going to warn anyone, ठीक है ना? आपको पता ही है what are the rules for attending the virtual class. Don't mute yourself, don't mute others, right? And don't play with your devices, please. It's a request from all of us. आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से concepts clear होंगे, right? So before we start the class, I'd like to speak a few words of praise for Parneet. I think Manjeet Kaur, this is Parneet only. Parneet, is that you, beta? Yes. So she's very nice, very good. So I'd like to appreciate you, beta. This girl is always participating very nicely. Iski notebooks are always on time and with a very good handwriting. And you know the best part about her is that she always tries to speak in English. Aapne kabhi notice kiya? Whenever I ask any question in the class, she's always there to answer and she tries to speak in English. So that doesn't mean कि आप लोगों में कोई कमी है. The only thing that you people lack is कि आप लोग try नहीं करते हैं. And उसमें और आप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो try करती है. So I'd like all of you to try hard और English बोलने की कोशिश कीजिए. Only then. और अब तो you people are not coming to school. अब तो मुझे लगता है आप लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया होगा English बोलना. So please try as much as you can to speak. Only then you will be able to improve your writing skills, your listening skills, every skill will be improved only and only if you try, right? So you need to try for everything. All right, very good, beta. Okay, keep it up. Others also, please don't think कि मैंने आपको appreciate नहीं किया है. I'm everybody is good, but you can do better. That is what I want to say. All right. Okay, so let us start today's activity. In the last class, I had given you in the last the class I gave you this composition of annual function, right? So we'll be discussing a few things regarding that only. So मैंने आपको बताया था paragraph writing में इस बार हमारा concept है telling about an event or occasion. So मैंने उसमें आपको explain भी किया था. Event means आपका कोई program, कोई function या कोई special day जो आपने celebrate किया या attend किया, उसके बारे में आपने लिखना है, राइट? सो व्हेन यू हैव अटेंडेड दैट, आप ऑब्वियसली अगर मैं आपको कहती हूँ कि एनुअल फंक्शन के बारे में लिखो तो आपने एनुअल फंक्शन अटेंड किया होगा तभी आप उसके बारे में लिखेंगे ना, राइट? इसका मतलब कि वो एनुअल फंक्शन जो है वो आप अटेंड कर चुके हैं. सो डेफिनेटली जब आप उस फंक्शन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं, सो यू विल बी राइटिंग ऑल द थिंग्स इन द पास्ट टेंस. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, प्लीज माइंड इट, राइट? एक्सक्यूज मी मैम. या मैम, जैसे कि हमें अब पेपर आने वाले हैं, तो पेपर में हमें एनुअल फंक्शन पर ही आएगा कि कोई और भी आ सकता है? पहले एनुअल फंक्शन सेम आता था, आपको नहीं आता था ना बेटा? सो वी ऑलवेज हैव अ डिफरेंट वन, ठीक है? नाउ आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क दिस चाइल्ड प्रभमीत सिंह, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली. प्रभमीत सिंह, अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को जल्दी से. We don't have time to waste. जल्दी से quickly. Prabmeet, he is continuously talking to someone in the room, and I was watching him during the science class also. He was doing the same thing. So, beta, if you don't want to attend the class, you are most welcome to leave it. But I cannot tolerate somebody talking here and there and not listening to me. And the best thing is कि आप लोग अपना camera off कर लेते हैं. Very good. This shows how irresponsible you people are. Okay. So we were talking about the annual function. So annual function was just an example. What other examples can you take? Quickly write in the chat box. और मैं आपको किस तरह का event में आप लिख सकते हैं, जल्दी से लिखेंगे. I want you to write what are the other events or the occasion about which you can write. Wedding, very good. Yes. Birthday party, of course. Yes, very good. So maybe you have attended a wedding of some of your relative.
तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं. Then you can also write about the birthday party, maybe yours, maybe somebody else's birthday party. Yes, don't repeat the words. Diwali celebration. Okay, yes, Diwali celebration. All right. So please don't write now birthday party. Anniversary party, yes, it can be your parents' anniversary party or somebody else. Okay, yes. So we are getting the answers. Okay. All right, you can stop writing. Let us move further. Okay. Now, as you can see, I hope the screen is visible to everybody. Oh my God, kitty party. My goodness. Kitty party. Where did you get this from, Yajit? You are always thinking out of the box. आपकी बातें ना मुझे थोड़ी सी they sound funny and strange also. Okay, now that is not wrong, but that is a bit funny. Okay, now look at the screen. Look at the screen, please. Now stop writing, beta. Yes, retirement party, Manraj. Yes, very good. Okay, look at the screen. Now let us discuss and stop writing, beta. What is a paragraph? Paragraph होता क्या है? A paragraph is made up of sentences. So हमने जैसे PT1 में किया था, and I told you कि now you will be writing in a paragraph form. So paragraph form जो writing skill थी, third तक जब आप लिखते थे, you used to write in points. Points में लिखते थे ना 1, 2, 3, 4. But मैंने आपको PT1 में भी समझाया था that now that you are in 4th class and now onwards in all the classes you have to write in paragraph form. That means points में अलग अलग से नहीं लिखना. जैसे आपने देखा भी होगा the one I sent you for annual function जो आपको भेजा है. So that has to be written in continuity. Continuity में लिखना है, points में नहीं लिखना है, right? Okay. Now a paragraph should have at least 5 sentences. Ignore this thing because आपके में 5 sentences में नहीं लिखना आप लोगों ने. There's a word limit. मैंने आप लोगों को बोला था to check in your syllabus. Did anybody check what is the word limit for the paragraph writing? Quickly write in the chat box. किसने syllabus check किया? Word limit किसने check की? Nobody has checked, na? Wait, I'm getting the answer. Rimpi Gulati. 100 words, Manrekha. Was that 100? That means किसी ने भी syllabus उठाया नहीं. Yajat, was it 100 to 125? Are you sure? Yajat, unmute yourself. Good morning, ma'am. Yeah, did you check the syllabus, Yajat? Or it is just a guess? Syllabus में देखा था आपने कितनी है word limit आपकी paragraph writing की? No. Panit, did you see that, beta? Okay, Yajat, mute yourself. Nibandh, no, it is not 50 words. Panit, unmute yourself. Yes, ma'am. Did you check in the syllabus? Ma'am, yes. Yes. So what was the how many words do you need to write? Ma'am, 80-90 words. 80 to 90. 80-90 का मतलब होता है 80 to 90 words. Now this doesn't, or very good बेटे. So this doesn't mean कि आप एक एक word को count करने लग जाते हैं. ठीक है? 80 to 90 words का मतलब होता है somewhere around it can be 90 words. It can go up to 100 also, right? 100 तक भी आप लिख सकते हैं. But make sure कि उससे कम नहीं, 80 words से कम नहीं लिखेंगे आप. Now how you can count is कि एक एक word को count नहीं करिए. Randomly एक line में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं उसको काउंट करके और कितनी लाइंस हुई हैं आप उससे कैलकुलेट थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं. ठीक है? अदरवाइज व्हेन यू हैव रिटन दिस एनुअल फंक्शन की कॉम्पोजिशन आपने नोटबुक में लिखी है तो यू कैन गेट एन आइडिया कि मैंने कितने पेज में लिखी है, तो ऑलमोस्ट उतना ही पेज आपको लगेगा, राइट? ओके, सो इस पॉइंट को आप नहीं इग्नोर करने वाले हैं. यू डोंट हैव टू राइट इन 5 सेंटेंसेस, यू हैव टू राइट इन 80 to 90 वर्ड्स. और अब याद रखेंगे आप इसकी वर्ड लिमिट को. A paragraph has a topic sentence. Topic sentence means कि जिस topic पे आप लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा था annual function पे. So what was the first line? That our school celebrates. Misbah, please don't unmute बेटे. अपने आप तो unmute नहीं हो रहा होगा. Don't touch the screen. Right? So paragraph हमने किया था annual function का, तो first line लिखी थी our school celebrates annual function every year. ठीक है? So this is called the topic sentence. कि जो topic से related आपने एक introductory sentence दिया है. Remember मैंने introduction बोला था. Next is each sentence relates to a single idea about the main topic. मतलब आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. जैसे अगर आप एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं तो सारे सेंटेंसेस एनुअल फंक्शन से रिलेटेड होने चाहिए, उसमें आप किसी और इवेंट को बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? सो पैराग्राफ्स एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग. ऑफ कोर्स दे एक्सप्लेन, वो डिस्क्राइब करते हैं हमें. ठीक है, आप एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं, अपना एनुअल फंक्शन को डिस्क्राइब भी तो कर रहे हैं, तो वही हम पैराग्राफ राइटिंग में करते हैं. सो अ पैराग्राफ हैज अ टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस हो गया जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं. सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं उसकी सारी एक्सप्लेनेशन.
ठीक है. So again I'll tell you, topic sentence means introductory, जो introduction दिया आपने 2-3 sentences, वो किससे रिलेटेड थे, आपके टॉपिक से रिलेटेड थे. उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस का मतलब होता है जिन सेंटेंसेस में आप उस इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. कंक्लूड करना मतलब फिनिश करना किसी चीज को, ठीक है. तो हमने एंड में क्या लाइन लिखी थी कि we enjoyed it a lot या I enjoyed it a lot, ऐसे ही हमने कुछ लिखा था. तो दैट काइंड ऑफ सेंटेंस जिससे आप फिनिश कर रहे हैं अपने पैराग्राफ को, उसे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट. सो सबसे मेन चीज आपने एक और ध्यान रखनी है. एक तो मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू यूज द पास्ट टेंस. सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि स्टार्टिंग हमेशा 2 या 3 इंट्रोडक्शन की सेंटेंसेस से होंगे, ठीक है. और वो सेंटेंसेस कौन से टेंस में लिखे जाएंगे, क्विकली राइट डाउन. टेल मी कि जो इंट्रोडक्शन वाले 2-3 सेंटेंसेस हमने लिखने हैं वो कौन से टेंस में लिखने हैं. आई वांट टू आंसर इन द चैट बॉक्स. प्रेजेंट टेंस बेटा. प्रियंका, व्हाट आर द स्पेलिंग ऑफ टेंस बच्चे? TENSE टेंस. प्रेजेंट टेंस, ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड. सो मैंने आपको ये भी ऑडियो जिन बच्चों ने सुना है, दे आर गिविंग मी द आंसर. नो गुरसिमर, पास्ट टेंस में नहीं लिखना. नाउ लिसन टू मी अगेन, स्टॉप राइटिंग. जो इंट्रोडक्शन होती है वो जनरल होती है. जैसे आवर स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल फंक्शन एवरी ईयर. तो एवरी ईयर मतलब हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं. जो काम हम बार बार करते हैं हम उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है. सो जो इंट्रोडक्शन वाली लाइंस होती हैं उन्हें हमेशा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है. बट जब हम एक स्पेशल उस साल वाले ओकेजन की बात करने लग जाएंगे, जैसे हम लास्ट ईयर वाले एनुअल फंक्शन को डिस्क्राइब करने लग गए, तब हमने अपना टेंस चेंज कर देना है. एंड देन वी विल स्टार्ट यूजिंग द पास्ट टेंस. क्लियर? नोट योर हेड एंड लेट मी नो दैट इट इज क्लियर, बिकॉज़ देयर इज नो अदर वे टू फाइंड आउट. Nod your head if it is clear to everyone. What is nodding the head? Can you see me? Yes. So are the instructions clear? I could see Misbah nodding her head. Ma'am, please next slide. Okay, so now we'll move further. Today we are going to discuss a few points related to New Year party. New Year party हमने attend की थी, ठीक है. Suppose so. Sorry, who's that? ओके. सो न्यू ईयर पार्टी मैंने अटेंड की. तो अब ऑब्वियसली मैं वो न्यू ईयर पार्टी अटेंड कर चुकी हूँ और मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ. कैन एनीबडी टेल मी? बेटा समबडी. भार्गव, आप ना प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. मनराज, अभी हम यही डिस्कस करेंगे. यस, फेयरवेल पार्टी भी करेक्ट है बच्चे, इट्स करेक्ट. ओके. सो न्यू ईयर पार्टी मीन्स जो मैंने पार्टी कभी रिसेंटली या लास्ट ईयर अटेंड की और या लास्ट कभी भी की होगी पास्ट में, मैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट. सो कैन एनीबडी टेल मी एन इंट्रोडक्शन लाइन फॉर दिस न्यू ईयर पार्टी? न्यू ईयर पार्टी के लिए इंट्रोडक्शन लाइन कोई लिख सकता है? व्हाट कैन वी यूज एज द इंट्रोडक्टरी लाइन फॉर दिस? वेरी गुड, ट्राई इट. कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा ना, सो व्हाट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स फॉर दिस. याद करो एनुअल फंक्शन के लिए किस तरह की लाइन लिखी थी और थोड़ी सी उससे मिलती जुलती कुछ और सोचिए जरा. अब आप स्कूल में नहीं करेंगे. न्यू ईयर पार्टी यूजुअली यू अटेंड एट होम एट सम योर नेबरहुड. यस, आई हैव अटेंड द न्यू ईयर पार्टी एवरी ईयर. आई हैव क्यों आया फिर बेटा? आई अटेंड न्यू ईयर पार्टीज एवरी ईयर. न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेटेड ऑन 31st December. वेरी गुड. New Year party is celebrated on 31st December every year at night. Okay, very nice. Paneet, your sentence was incomplete, bache. We all attend the New Year party every year. Okay, New Year is okay. Just let me check with the chat box. I'm not able to see. Anu ma'am, is your chat box working? Anu ma'am? Yes, ma'am. All right. Okay, fine. Yeah, now it's working. New Year party is we all attend the New Year party every year. Very good. I celebrate New Year with my family and friends every year. New Year party is a very special occasion of every year. Of every year, nahi.
you can simply write Parneet that New Year party is a very special occasion. ठीक है? For me, मेरे लिए special occasion है. I love to attend the New Year party every year. Yeah, our neighborhood organizes. We organize a New Year party in our neighborhood every year. ठीक है? तो आप या in with our family. नेबरहुड में आसपास वाले मिलकर भी कर सकते हैं पार्टी, जैसे कुछ कॉलोनीज वाले इकट्ठे मिलकर करते हैं. ओके फाइन. ऑलराइट बेटा, स्टॉप राइटिंग. लेट अस मूव फर्दर. मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. Okay, now this is the same points to remember when you're writing. तो आपका जो है you have to write in the simple past tense using the second form of the verb, and the introduction is to be in 2 or 3 sentences. This we have already discussed. Ma'am, next please. Okay, now you can see on the screen we have a few words here. Okay, so हमने जैसे बोला कि the New Year party begins. The New Year party began with, ठीक है, with a cake cutting ceremony. Ajay Gaba, very good. Anupam, do you need to share it again, or is it being beta, is the screen visible? Anupam's screen visible? Ma'am, pin visible. No, ma'am, I'm sharing it again. Okay, ma'am. Okay. So if I say the New Year party began with the cake cutting ceremony, ठीक है? So मैंने अब यहाँ पे क्या word use किया? Begin. So I have given you few words कि आपकी कोई भी पार्टी, कोई भी इवेंट आप जब उसके बारे में बताने लगेंगे तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है? तो यही लाइन आप लिखेंगे ना कि how it began, how it started. So there are a few synonyms for the word begin that you can use. ठीक है? आप चाहते हैं कि थोड़ा वैरायटी हो, हर बार आप बिगिन स्टार्टेड नहीं यूज करें, तो उसकी जगह आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? सो यू कैन यूज बिगिन, यू कैन यूज स्टार्ट, देन दीज आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, राइट? तो लेकिन अगर आप पास्ट में लिखने वाले हैं तो वहां पे बिगैन हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा, इनिशिएटेड हो जाएगा. इनिशिएट करना मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना. सो दीज, ये सारे जो वर्ड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई विल रीड देम ऑल फॉर यू. बिगिन, स्टार्ट, लॉन्च, initiated, commenced, I'm speaking the second form of the verb, right? Inaugurated, originated, opened. Okay, so these are the synonyms which can be used for starting. Okay, so you can note them down. So this is the best way. पता है आप लोग क्या करते हैं कि जैसे मैम ने लिखवा दिया, you people write in the same way. You know what you should do? You always have your phones in your hands. तो Google कीजिए, जो word आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग सा लिखूं, उस word का आप synonym ढूंढिए. Google कीजिए synonym for the word start. So you will get so many words. तो हर बार जब आप लिखने लगते हैं तो एक नया word अलग सा यूज कीजिए, right? तो उससे क्या होगा? आपकी writing skills भी improve होंगी, आपकी vocabulary भी increase होगी. Now on the next page you can see अब आगे क्या हुआ. हमने बता दिया कि the New Year party began with the cake cutting ceremony. ठीक है? उसके बाद then हम क्या लिखते हैं? Then what happened, है ना? Afterwards, इस तरह लिखते हैं ना. Am I audible to everyone? I can't see that expression on your faces. हाँ, तो आपने मुझे uninterested से क्यों sound कर रहे हैं सारे बच्चे? तो फेस पे चार्म ही नहीं है आप लोगों की, क्लास अटेंड करे, कोई स्माइल नहीं है, कोई I can't see an expression on your face. तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली बातें कर रही हूँ and nobody is listening to me. Alright, so there must be an expression on your faces कि हाँ टीचर को लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं, right? So whenever I listen to someone, जब मैं किसी की बात सुन रही होती हूँ ना, तो I always make sure कि मैं अपना सर हिलाती रहूँ, नॉड करती रहूँ कि हाँ उसको लगे कि हाँ मेरी बात कोई सुन रहा है. So you have to be a good listener also. And these are the symptoms of being a good listener. अच्छे जो listener होते हैं थोड़ा सा बीच में से अपना सर नॉड करते हैं ताकि जो पर्सन बोल रहा है उसको लगे कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है. अब ऐसे नहीं करते रहना, बट एटलीस्ट बीच में करते रहो. ऑलराइट, ओके. So when you're writing a sequence of events, जैसे आपने पहले बोला cultural programs हुए, फिर prize distribution ceremony हुई, तो आप क्या word use करते हैं? अच्छा, एक एक्टिविटी हो गई, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? कैन यू गिव मी अ फ्यू वर्ड्स? दैन वाला दैन नहीं, ड्रामेबाज बच्चे. Who's this ड्रामेबाज बच्चे? आई डोंट नो. ओके, दैन. अब मैंने देन और दैन में डिफरेंस कराया था. अगेन यू आर राइटिंग दैन. कंपैरिजन नहीं कर रहे हम, THEN देन आना है. ओके, यस. सो हम उसको लिखते हैं देन वी डिड दिस, आफ्टरवर्ड्स वी डिड दैट, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ?
So now on your screen, yes, बेटे very good. You have got my point. मेरे को यही समझाना था आपको. अभी हाँ, later, very good. Afterwards, later, after that, okay. Now stop writing and look at the screen. Later on, very nice. Look at the screen now. अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ synonyms दिए हैं, same meaning words दिए हैं जो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं. बार बार then लिखते रहोगे तो वो कितना बोरिंग लगता है. बार बार लिखो then yes, following, very good. Following भी होता है इसका, following it इस तरह से यूज किया जाता है. सो हम उसकी जगह then की जगह क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं. लुक एट द स्क्रीन. बेटा स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट द स्क्रीन. लेट अस डिस्कस द वर्ड्स. हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं. देन वर्ड लिख सकते हैं, लेटर वर्ड लिख सकते हैं, सब्सिक्वेंटली, देयर आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, नेक्स्ट, फॉलोइंग. फॉलोइंग अकेला नहीं आएगा. फॉलोइंग इट, जैसे केक कटिंग सेरेमनी वाज डन एंड देन फॉलोइंग इट, उसके बाद क्या हुआ. ठीक है. फॉलोइंग इट वी हैड अ डांस पार्टी. उसके बाद हमारी डांस पार्टी हुई. राइट. आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर, कॉन्सिक्वेंटली. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू कैन यूज. बार बार देन की जगह हम लेटर वर्ड, सब्सिक्वेंटली, इस तरह के वर्ड्स यूज. सब्सिक्वेंटली बेटा ये दीज आर ऑल द सिनोनिम्स. सब्सिक्वेंटली मींस इसके बाद. ठीक है. व्हाट फॉलोड दैट, उसके बाद क्या हुआ. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन यूज व्हाइल राइटिंग द कॉम्पोजिशन. ठीक है. तो मैं अब आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन नहीं बता रही हूँ, मैं इस तरह की चीजें बता रही हूँ जो आपको आगे भी यूजफुल रहेंगी. सो ऑलवेज मेक श्योर कि इस तरह का जब भी आपने कोई काम करना होता है तो ट्राई टू फाइंड आउट सिनोनिम्स. आपको पता है कि इतना नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता. यू नो व्हेन आई हैव टू राइट फॉर समथिंग. आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ. जब मुझे कोई पैराग्राफ लिखना हो, पैराग्राफ या कोई भी कहीं का बोलने के लिए कुछ लिखना है ना, तो व्हाट आई ऑल्सो डू द सेम थिंग. मैं भी उस वर्ड का गूगल करके सिनोनिम्स ढूंढती हूँ ताकि सुनने वाले को लगे नहीं कि ये वही वाले वर्ड्स है बोरिंग पुराने. तो उन्हें भी कोई नए वर्ड सुनने के लिए मिले, मुझे भी बोलने में अच्छा लगे कि मैं कुछ अलग से वर्ड्स यूज कर रही हूँ. तो दिस इज व्हाट आई ऑल्सो डू एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो टू डू द सेम थिंग. ठीक है. सिनोनिम्स ढूंढा करो, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अलग अलग तरह के वर्ड्स ढूंढा करो. उसके लिए बार बार वही वर्ड्स यूज कर करके. अब देखो आपने देन वर्ड यूज किया, क्यों? क्योंकि आप बार बार देन ही यूज करते हैं तो वो वर्ड आपको अच्छे से याद हो गया. अब सपोज आप देन की जगह एक और वर्ड याद कर लीजिए कि मेरे को ये वाला यूज करना है, तो इन अ फ्यू डेज यू विल गेट हैबिचुअल कि आपको वो वर्ड भी अच्छे से आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगा. तो इस तरह से हमारी वोकैबुलरी में नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं अगर हम उन्हें सीखेंगे और उन्हें यूज करेंगे. until and unless we don't use them. मनराज बेटे, why you jumping? What happened? मनराज इतने एक्साइटेड हो गए बेटा, जंप करने लगे. Okay. Now on the screen you can see what are the words for finish. अब finish कैसे हुआ. ठीक है. It finished with. अगर सपोज मैंने ये बोलना है बट उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ. So I have given you a few synonyms for. Is my voice not clear, ma'am? Ma'am, it's clearly audible. Okay, yeah. So अब कुछ ऐसे words हैं जो हम finish की जगह यूज कर सकते हैं. So look at those words. What can be those words? The function ended up with. ठीक है. Stop, completed, terminate. ऐसे terminate जो होता है वो बीच में finish करने को कहते हैं. Ending, wind up. Wind up कहते हैं ना, wind up करो से. बोलते हैं ना आप बहुत गन डाल के बैठे हुए हैं तो मम्मा बोलते हैं just wind up, wind it all. ठीक है. उसे पूरा को संभालो और खत्म करो इस काम को. Wind up करना. Cease word, if you remember, we have done the word cease. Can anybody tell me cease word हमने कहाँ पे किया? CEASE. Write down in the chat box. Cease word हमने कहाँ किया था? Write in the chat box. Closed, yes, that is given there. Shruti Thakur. Cease, yes, very good. We have used the word cease in the poem Don't Be Afraid of the Dark. है ना? So उसका मतलब था कि उसे स्टॉप कर देना. ओके. नेक्स्ट, कंक्लूड. कंक्लूड करना मतलब फिनिश कर देना. बोलते हैं इसकी कंक्लूडिंग लाइन यानी कि इसकी लास्ट लाइन, फिनाले. ठीक है. सो दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन प्लेस ऑफ फिनिश. राइट. So if you want, you can Google them yourself, or you can ask me to send you. And next time जब भी आप कोई composition लिखेंगे, आप try करना कि आप इनमें से words use करें, right? Fine. Now I have given you an idea कि ये New Year party आप लिख सकते हैं. Now the students who are actually, yes. मैम अभी जो हमसे आपने एक वर्ड बोला था जो मैम अभी स्क्रीन पे आया था, मैम उसका मतलब क्या था? CONSC.
QUENT Subsequently बेटा वो synonyms ही थे श्रीशा, those all were the synonyms. उसके बाद subsequently means उसके बाद. Okay, now what I was saying was कि आप ये कर सकते हैं, कौन सा मैंने आपको बोला है, न्यू ईयर पार्टी. So if you are actually interested कि हाँ मुझे अपने writing skills improve करने हैं, मुझे लिखना है, तो the students who are interested they will write in their notebooks themselves न्यू ईयर पार्टी लिखेंगे. If you want I can check it for you. ठीक है, जिन बच्चों ने लिखना है please write it in your notebook yourself and try to use different kind of words जैसे मैंने किया. The government concluded the company. Government concluded the company. No, ये this is not actually synonyms जो होते हैं उनमें हम थोड़ा सा हम conclude करना होता है, खत्म करना, but वो conclude here is not the exact word company के लिए. ठीक है, so अब कर लो. So what I'm saying is कि आप लोग सारे न्यू ईयर पार्टी लिखेंगे, ठीक है, and if you want you can send it to me. I'll do the correction work. I have no problem in that, but you must do it for your practice. ठीक है, so you'll be writing for the new year party और आप उन points का ध्यान रखेंगे. मैम is there any more slide? और उन points का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको समझाया. That was it ना अनु मैम? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Okay, beta. And the next thing that we are going to discuss quickly is that, please don't unmute yourself, that in the morning I sent you a comprehension passage, right? So please read that comprehension passage carefully. ठीक है, questions कैसे find out करने हैं आपने, you know that very well. 2 बार passage को पढ़िए and then try to find out the answer for that, right? And the best thing is कि पहले से underline कर लीजिए कि कहाँ पे आपको उसका आंसर लग रहा है. And I have always told you कि key words ढूंढने हैं, main words question के ढूंढिए और वही वाले words फिर आप paragraph में ढूंढिए, so that you can find out the answer, right? Okay, is that clear? मैम Yeah. Yes. मैम जैसे कि आप